अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम बाजवा। नाज़रीन, आज की ये मेरी वीडियो बाकी तमाम तर वीडियो से मुख्तलिफ है। आज की ये मेरी वीडियो बाकी उन तमाम वीडियो से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें जो चीज़ें, जो वीडियोस, जो तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, और जो मैं करने जा रहा हूं वो आज से पहले मैंने शेयर नहीं की हैं। आज जो बातें मैं अपनी वीडियो में करूंगा वो बड़ी मुख्तलिफ होंगी। आप मेरा अंदाज बदला हुआ देखेंगे क्योंकि आज की ये वीडियो मैं अपने दिल से बना रहा हूं और इस वीडियो में मेरे जज्बात शामिल हैं। आपसे बस एक ही दरखास्त है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि इस वीडियो की और इन चीज़ों की जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, नाज़रीन, हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, ज़्यादा कुछ इमोशनल लेक्चर भी डिलीवर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे फिर वही बात करूंगा नाज़रीन, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत मुख्तलिफ है। नाज़रीन, इंडिया में इस वक्त आग लगी हुई है। भारत में इस वक्त कोहराम बपा है। इस वक्त लाशें ही लाशें हैं। हर तरफ यही देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जहां तक देखते हैं आपको एक कहर नजर आता है। बहुत इंडिया इज ब्लीडिंग और इंडिया में बहुत बुरे हालात हैं। इंडिया में नाज़रीन एक तस्वीर ने आग लगा दी। वो तस्वीर मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करने जा रहा हूं। इस तस्वीर में ये देख सकते हैं कि एक खातून जो है वो सिलेंडर लिए अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए मुंह पे मास्क लगाए, वो ऑक्सीजन मास्क, वो सड़क पे बैठी है। उसका कोई मददगार नहीं है, बेयारो मददगार। और भारत के हालात इस वक्त बहुत बुरे हो चुके हैं, शदीद दुख है। मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहूंगा नाजरीन, जो लोग तो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं वो तो इस बात को समझेंगे, जो भारत से देखते हैं उनमें भी बड़ी तादाद में लोग समझेंगे, लेकिन कुछ मोदी के टट्टू मौजूद हैं जो मुझे पता नीचे फिर भी कमेंट करेंगे। मैं कहूंगा इस वीडियो को अपने तासुब की ऐनक उतार के, अपने अहंकार की पट्टी अपनी आंखों से उतार के इस वीडियो को देखिएगा। नाज़रीन, इस वीडियो ने, इस तस्वीर ने जो मैंने आपके साथ शेयर की, इस औरत की तस्वीर ने भारत में आग लगा दी। और उसके बाद जो भारत में हुआ सो हुआ। पाकिस्तान में एक अजीब इमोशनल चीजें हमने देखी और पाकिस्तान में एक ऐसी वेव हमने देखी कि भारत से मोहब्बत का पाकिस्तानियों ने खुलकर इजहार किया। और वो किस तरह से किया, ये बताने से पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। नाज़रीन, ये वीडियो भारत की एक छोटे से शहर की गली की है, जहां पर एक पुलिस वाला खड़ा मुसलमानों से ये दरखास्त कर रहा है कि आप अपने अल्लाह ताला से दरखास्त करें, दुआ करें कि हमें कोरोना की वबा से निजात दे। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर कुछ बातें हैं करने के लिए, वो बातें मैंने आपको बतानी है। पहले आप इस वीडियो को देखें और देखें कि कैसे जो है वो अब अल्लाह ताला से मदद मांगी जा रही है हिंदुस्तान में, चाहे गुजा के वो आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, खुदा की तरफ रुजू किया जा रहा है। इस वीडियो को देखें, फिर आपको कुछ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बतानी है। मैंने अंसारी चौकातील अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज होती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मांगना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। दोस्तों, तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें एक भारतीय पुलिस वाला मुसलमानों से ये दरखास्त कर रहा है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें। ये एक बहुत गुडविल जेस्चर है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास दो चार चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। नाज़रीन, भारत में यह मामला हुआ, पाकिस्तानियों के दिल में मोहब्बत किस तरह से उभर के सामने आई है। पहले आप इमरान खान का एक ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये ट्वीट अंग्रेजी में भी है और उर्दू में भी है। मैं उर्दू वर्जन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा, मैं कोरोना की मोहलिक तरीन लहर का सामना करने वाले हिंदुस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार करता हूँ। हम अपने हमसाये समेत दुनिया भर में वबा की जद में आने वालों की जल्द शिफायाबी के लिए दुआगो हैं। इंसानियत पर हमला और इस आफत का हमें बाहम मिलकर मुकाबला करना चाहिए। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया और इमरान खान ने जो है वो गुडविल जेस्चर दिखाया। इसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आप सोच नहीं सकते। तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी खुल के हिंदुस्तानियों के लिए सामने आ रहे हैं। ये इस वक्त मैं आप अपनी स्क्रीन पे जो हमारे पाकिस्तान में जो ट्विटर पे जो ट्रेंड हो रहा है वो आप देख रहे होंगे। इसमें जो सबसे पहले जो टॉप ट्रेंड है, नंबर 1, वो चल रहा है हैशटैग पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है।
अब इस अगर आप ट्रेंड में देखें तो इंडियंस प्रे फॉर इंडिया, स्टे सेफ, वी मतलब नेबर्स, पाकिस्तानी अवाम कल से इतना दिल खोल के हिंदुस्तानियों के लिए दुआ करी है कि अल्लाह ताला यहां पर रहम फरमाए, यहां पे जो है वो मुसीबतों को खत्म करे। लेकिन अब मैं आपसे 2-3 चीजें मजीद बात करना चाहता हूं जो जिस वजह से मैंने ये सारी चीजें आपको दिखाई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने और हिंदुस्तानियों ने इस बात का फैसला करना है कि हम चाहते क्या हैं। यह मौका है, आज बहुत बड़ा मौका है कि हम इस पर फैसला कर सकें। आपको पता है इंडिया में ऑक्सीजन नहीं है, पाकिस्तान अपनी वैक्सीन नहीं बना पा रहा, ठीक है, दोनों तरफ से मसला है। वहां पे ऑक्सीजन, यहां पे हमारे बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं लगी। मैं खुदारा ये कहता हूं कि मोदी के टट्टू यहां पर ना आए, ठीक है, मुझे पता है, मैंने दोबारा अगेन कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में मुझे चाहने वाले मौजूद हैं, लेकिन कुछ मोदी के टट्टू हैं जो यहां पर आके नीचे मुझे फिर भी इतनी अच्छी बात पे भी जो है वो मेरी बदतरीफी करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, इसी महीने हमने 2 मिसाइल जो है वो उनका तजुर्बा किया है, पाकिस्तान ने भी और हिंदुस्तान ने भी, और एक के पास वैक्सीन की कमी है, एक के पास जो है वो ऑक्सीजन की कमी है। खुदारा हम किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जो मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि वो पुलिस वाले ने जो है वो अल्लाह से मदद मांगने के लिए कहा, लेकिन मैं एक सवाल भी करना चाहता हूं। अभी आपको पता है कि यूएस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने इंडिया को ब्लैक लिस्ट करने की बात की है कि जहां पे मजहबी आज़ादी नहीं है। ठीक है, मुसीबत में, परेशानी में खुदा से आप मदद मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, लेकिन खुशी में भी ये देखा करें, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम वहां पर होता है, जिस तरह से मुसलमान, मतलब मैं ये मौका नहीं है ये बातें करने का, लेकिन मैं एक सिर्फ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम याद दहानी के लिए बात कर रहा हूं कि जो कुछ वहां पे होता है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। आज ये मौका है जब अल्लाह ताला से मदद की दुआ मांग रहे हैं, जब आप मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आप दुआ करें, तो ये समझें कि मुसलमान भी जो है वो हिंदुस्तान के उतने ही शहरी हैं। मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम वहां पे बर्पा किया जाता है, उससे हिंदुस्तान को खास तौर पर जो आरएसएस के गुंडे हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और अब ये देख रहे हैं कि मुसलमानों की दुआओं की जरूरत पड़ गई है, तो ये अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं ये बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन मुसलमानों को जो है वो आप बराबर का शहरी भी समझे। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये, आज भारत सांस नहीं ले पा रहा है तो आज पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो गया। कश्मीर पिछले 70 सालों से सांस नहीं ले पा रहा है। कश्मीर में पिछले 70 सालों से जो खून की नदियां बहाई जा रही हैं वो सबके सामने है। आए आज दोनों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अवाम दोनों मिलकर, मैं ये कहता हूं, आए अमन की बात करें। आज जब हम सांस नहीं ले पा रहे, हमारे यहां ऑक्सीजन है, तो आज पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों के लिए दुआएं कर रहे हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। तो जो 70 साल से सांस नहीं ले पा रहा कश्मीर, आए आज उसके ऊपर भी आज ये तहिया करें कि हमें जो है वो लड़ना नहीं है, और जो कश्मीर के जो लोगों के लिए, उनके लिए काम करने की कोशिश करें, कश्मीर की आजादी के लिए बात करने की कोशिश करें। ठीक है, दोनों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोनों मिलकर, ठीक है, कम से कम माहौल हिंदुस्तानी कम से कम इतना तो प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक है, आप, मुझे पता है आपकी हुब्बुल वतनी जो है, आप इतने मुहब्बत वतन है, आप ये नहीं चाहते कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के हाथ से जाए, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज तो कर सकते हैं कि जो वहां पर जो कत्लो गारत का बाजार गर्म किया हुआ है उसे ठंडा कर दें, वहां पर कर्फ्यू खत्म कर दें, रमजान में कर्फ्यू लगे हुए हैं, वहां पर चीजें आसान हो जाए। आए दोनों मिलकर वादा करें, आए दोनों मिलकर बात करें। आज पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा हो गया है और इंशाल्लाह जब तक ये वबा खत्म नहीं होगी खड़ा रहेगा। ईदी ने, आपको मैं ये भी बता दूं, एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने कहा जी हम अपनी एम्बुलेंसेस देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी एम्बुलेंसेस देते हैं आपको, हमारा एक फ्लीट यहां से जाता है एम्बुलेंसेस का, जो जहां पे जो है वो जाके हिंदुस्तान के अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। ठीक है, हम दुआ को हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े भी हैं, लेकिन इस वक्त देखना होगा कश्मीर जो 70 साल से नहीं ले रहा सांस, उसका क्या करना है। और जब गाय के कत्ल के ऊपर या गाय के काटने के ऊपर, कत्ल में देखें इस हद तक बात आ कि गाय के मारने के ऊपर सिर्फ एक मुसलमान को मार दिया जाता है, फिर भी ये देखना होगा कि खुदा ऊपर है जो देख रहा है। आज जब मुसलमानों से मदद के लिए कहा जा रहा है, दुआ के लिए कहा जा रहा है, तो हमें फिर तब भी याद करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये मौका लड़ने का नहीं है। आए मिलकर बैठें, अमन की बात करें, और आए कश्मीर के लिए बात करें, उन तमाम लोगों के लिए बात करें जिनको सांस नहीं आ रहा है, जो घुटे हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जो मरे हुए हैं। ये मेरे इमोशंस थे। ये वीडियो जो है वो इस वक्त बनाने का मकसद ये था कि मैं सॉलिडेरिटी शो कर सकूं, मैं इजहार यकजहती कर सकूं हिंदुस्तानियों के साथ, और मैं कर रहा हूं। और मैं इजहार यकजहती कर रहा हूं कश्मीरियों के साथ भी, क्योंकि कश्मीरियों को हम भूल नहीं सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।